कान खोलकर सुन लो सब, कान खोलकर सुन लो सब लोग। कल 14 जून आषाढ़ महीने की शनिवार की तृतीया तिथि, ये तिथि सबसे बड़ी मानी गई है और इस दिन एक ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य का ताला खोल सकता है, जीवन की सारी परेशानियां समाप्त कर सकता है। तो कल शनिवार के दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर कर लेना और एक दीपक जलाकर आस्था के साथ शिव मंदिर में अर्पित कर देना। कल 14 जून आषाढ़ महीने की शनिवार की तृतीया तिथि, ये तिथि सबसे बड़ी मानी गई है और इस दिन एक ऐसा उपाय है कि भाग्य का ताला खोल सकता है, जीवन की सारी परेशानियां समाप्त कर सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि हम आपको अंत में बताने वाले हैं कौन सी राशियां हैं जिनके भाग्य कल खुलने वाले हैं और एक खास मंत्र भी। तो कल शनिवार के दिन 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर कर लेना और एक दीपक जलाकर आस्था के साथ शिव मंदिर में अर्पित कर देना। इस तृतीया तिथि पर जो कर लेता है ये उपाय, उसकी किस्मत पलट जाती है। कई लोग तो सिर्फ इस दिन किए उपाय से पूरे साल का फल पा लेते हैं। तो कल 14 जून शनिवार की तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को कभी न भूलें। बस 7 चने की दाल और एक दीपक प्रदोष काल में शिव मंदिर में, और फिर देखना चमत्कार। अब आखिर में ध्यान से सुनिए। आज रात यानी 14 जून को सोते समय एक मंत्र जरूर बोलिएगा जो आपकी ऊर्जा को शिव से जोड़ देगा। मंत्र है एयूएम नमः शिवाय शांताय स्वाहा। इसे 11 बार जरूर बोलें। और अब वो 4 राशियां जिनके भाग्य खुलने वाले हैं, मेष, तुला, कुंभ और मकर, अगर आप इनमें से हैं, कल का दिन बिल्कुल भी मत गंवाना। तो याद रखो 7 चने की दाल वाला उपाय और एक दीपक शनिवार की तृतीया तिथि पर प्रदोष काल में, और फिर देखना कैसे बदलता है आपका भाग्य। का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने के तृतीया तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल और 2 दीपक वाला उपाय करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है इस दिन 7 चने की दाल और 2 दीपक वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अगर से बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल और 2 दीपक वाला उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस शनिवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल और 2 दीपक वाला उपाय करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने की तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि जो भी मनचाही इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह पूर्ण हो सके और आपके जीवन से सारे दुख कष्ट समाप्त हो सके। और देखिए, श्रवण का महीना आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस महीने में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो इतने सालों से श्री शिव महापुराण की कथा में गुप्त थे। और देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चलकर परेशानियों को भी बताते हैं। तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे तो इस उपाय को अवश्य कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने की तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता देते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो
चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 14 जून शनिवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है आपको। आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर